गर्मी, आंधी और बारिश की परवाह किए बिना भक्त दे रहे हैं 84 कोस की परिक्रमा। ब्रज क्षेत्र की पावन 84 कोस परिक्रमा में, जिसमें मथुरा, राजस्थान और हरियाणा तक के गांव शामिल हैं, भक्तगण इस भीषण गर्मी में भी दंडौती परिक्रमा करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। सुरीर गांव में इन दिनों दंडौती करने वाले श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, जो बिना मौसम की परवाह किए अपने शरीर से बंधन करते हुए परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह परिक्रमा मथुरा के सुरीर देवी मंदिर से प्रारंभ होकर लगभग 65 गांव से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान और हरियाणा के कई गांवों से होकर यमुना नदी पार करते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के सुरीर मंदिर पर समाप्त होती है। यह परिक्रमा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व रखती है। 84 कोस के इस मार्ग में वे सभी स्थल आते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में उनके लीलाएं की थी। माखन चोरी, गोपियों संग रासलीला, बलराम के साथ गाय चराना और बंसी के मधुर ध्वनि से ब्रज को मोहित करना। श्री रंगेश्वर दास निवासी वृंदावन ने बताया कि उन्होंने 4 महीने पहले गोवर्धन के पास पोतरा गांव से दंडौती परिक्रमा प्रारंभ की थी। अब वे 3 राज्यों से होते हुए सुरीर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा में भोजन व पानी की कोई कठिनाई नहीं आई। कोसीकला में माधव दास ने बताया कि यह पैदल यात्रा केवल आत्मिक उन्नति ही नहीं बल्कि समाज में भी धर्म और संस्कृति का प्रचार करती है। सनातन धर्म का उत्थान हमारी प्राथमिकता है। क्या नाम है तुम्हारा? रंगेश्वर दास। कहाँ के रहने वाले हो? वृंदावन। अच्छा, आपने जो 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हो, कितने दिन पहले आपने शुरू की थी? 19 दिसंबर शुरू किया। 4 महीना हो गया। पोतरा गांव से किया। पोतरा गांव राजस्थान से हरियाणा से उत्तर प्रदेश। आपको रास्ते में कोई असुविधा मिली? आश्रम है, कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? हाँ, परेशान होता है। खाना पीना मिल रहा है? हाँ, सब मिल जाए, राधा के पास सब मिल जाएगा। खाना पीना मिल रहा है। हाँ। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पहला भगत जी कहते। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव सुरीर। अच्छा, आप ये बताओ, ये 84 कोस की जो परिक्रमा चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इसमें शायद द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने यहाँ बता दिया था मथुरा में जी, कंस को मारा, दुष्टों का संहार किया धीरे धीरे जी, गोवर्धन पर्वत को उठाया जी, और यहाँ बाल लीलाएं करी जी, गऊ चराई जी, और ये करते हुए उन्होंने यहाँ पूरी रासलीला करी। कहीं ये पूरा 84 कोस की परिक्रमा जो लगती है, इसमें जगह जगह आदिबद्री, केदारनाथ और हमारे धाम है जी, बिछो है, कामे में कामेश्वर महादेव और विमल कुंड जी, इन सब को होते हुए हसनपुर ये पढ़ते हैं परिक्रमा में जी, और इधर सुरीर होकर जावरा और दाऊ जी महाराज के दर्शन, महावन गोकुल के सारे धाम पढ़ते हैं। अच्छा, ब्रज के नाम से। अच्छा, गौ लोग कहते हैं इसको जी। इसमें हमारा हरियाणा का भी प्रांत आता है। अच्छा, कुछ हमारा राजस्थान का भी आता है, डीगे पर होकर के जी, ये तीनों प्रांतों में होके परिक्रमा लगती है। और इसमें भीतर भी बहुत नाम है जगह जगह जी, और ये परिक्रमा में भी जगह जगह भगवान ने जो क्रिया लीला करी है वो सारी है। अच्छा, इस वजह से ये जो दंडौती और परिक्रमा दे रहे हैं लोग, हाँ, इस वजह से ब्रज में ये भ्रमण करते हैं। हाँ, ये सबसे ऊंचा लोक माना गया है ये ब्रज लोग। 3 लोग कहते मथुरा न्यारी कहते नहीं है जी, तो ये सबसे मुख्य है। इसमें भगवान भक्तों की भावना है, वो परिक्रमा देखते हैं, दर्शन करते हैं। धन्यवाद आपका। माधव दास। कहाँ के रहने वाले हो? कोसीकला के पास गांव अजीजपुर। अच्छा, आप ये 84 कोस की परिक्रमा पैदल दे रहे हो, वो भगवान कृष्ण की नगरी में, वो किस लिए? इसलिए ये अपना भी उद्धार और समाज का भी उद्धार। अच्छा, सनातन धर्म के लिए भी विशेष उद्धार होना चाहिए, ये है। अच्छा, और आपके आगे आगे एक बंगाली बाबा भी जो है दंडौती दे रहे हैं, उनको भी कम से कम 4 महीने हो गए शुरू किए हुए, तो वो भी ये दंडौती दे रहे हैं, वो किस लिए ब्रज में? वैसे तो वो अपनी वही जाने जी, लेकिन फिर भी इससे समाज सुधार होता है, दंडौती देने से भी और परिक्रमा देने से भी, यानी सनातन धर्म की बढ़ोतरी होती है। अच्छा, अब आपने कहाँ से शुरू की है? हरियाणा में बंसियारी है, वहाँ से शुरू की है। अच्छा, अब आप कौन सी जगह पे हो? अब हम मीरपुर में हैं। सुरीर। अच्छा, सुरीर है। सुरीर, हाँ। अच्छा, हाँ, सुरीर। अच्छा, कितने दिन में आप वहाँ से यहाँ तक पैदल आ गए हो?
ये 30 दिन है आज। 30। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।